अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल ईल्ड। लेकिन इसको पढ़ने से पहले जो है हम बात करेंगे ईल्ड के बारे में कि ईल्ड हमारे पास बेसिकली होता क्या है। ये हमारे पास जो होता है ईल्ड, ये हमारे पास बेसिकली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्टेंट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास सील होता है। मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था, सही है, कि हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती है किसी भी रिएक्शन में। एक हमारे पास होता है आपका रिएक्टेंट, जो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो हम यील्ड उसको बोलते हैं कि हमारे पास कितना जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होता है। सो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। सही है, ये हमारे पास यील्ड की डिफिनीशन है। अब हमारे पास होता है थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक चीज़ जो आती है फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, सही है, वो हमारे पास होती है एक्चुअली थ्योरेटिकल यील्ड। सो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से वो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल है, दैट विल बी रिएक्ट विद द क्लोरीन गैस। ये भी हमारे पास 1 मोल है, दैट विल बी प्रोड्यूस अ 2 मोल ऑफ HCl। सही है, तो हम जो है इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो हमारे पास जो है अमाउंट ऑब्टेन होती है, हम उसको कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन हमारे पास एक्चुअल यील्ड क्या होता है, एक्चुअल यील्ड में हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट होता है, जो रियलिटी में हमारे पास, हम मैं कह सकती हूँ कि रियलिटी में हमारे पास जो अमाउंट ऑब्टेन हो जाता है, अमाउंट ऑब्टेन हमारे पास हो जाता है, हम उसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड। हमारे पास क्या होता है कि एक्चुअल यील्ड हमारे पास ऑलवेज लेस देन अ थ्योरेटिकल यील्ड। सही है, हमारे पास होता है कि हमारे पास जो आपका एक्चुअल यील्ड आता है, जो कि आप जो जिस चीज़ की आप रियलिटी में जो आपसे अमाउंट ऑब्टेन होती है, वो हमारे पास ऑलवेज लेस देन आती है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड की। इसकी कुछ ना कुछ वजह होती है, सही है, कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड क्यों हमारे पास कम जो है वो आती है। उसका हमारे पास फन फैक्टर ये है कि हमारे पास जो है एक रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल हो जाता है। हम उसका कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। हमारे पास कोई भी रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास कंप्लीट नहीं जाता फ्रॉम आपके रिएक्टेंट से जो है वो प्रोडक्ट तक डायरेक्टली नहीं जाता। सो हम क्या करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट बनता है इसमें हमारे पास जो है ये दोबारा जो है कन्वर्ट हो जाता है आपके दोबारा रिएक्टेंट साइड में। सही है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है एक्चुअल यील्ड जो है वो कम हो जाता है। सेकंड रीज़न इसका ये भी आता है कि हमारे पास जो है अननाउन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, अननाउन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। हमारे पास बाज़ दफ़ा ऐसे चीज़ें होती हैं रिएक्शंस में, लाइक ऐसे केमिकल्स होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक अ रिएक्टेंट साइड पे, कि वो हमारे पास जो है कन्वर्ट हो जाती है इन सम अदर प्रोडक्ट। सही है, जैसे हमारे पास पैरेलल रिएक्शंस होते हैं, चेन रिएक्शन होते हैं, तो हमें जो डिज़ायर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन नहीं होता, बल्कि उसके अलावा हमारे पास कोई और चीज़ की फॉर्मेशन होती है। सो इस वजह से भी हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है वो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड से जो है वो कम आ जाता है। सेकंड है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है हमारे पास मैकेनिकल लॉस्ट। मैकेनिकल लॉस्ट को जो है हम कह सकते हैं कि हमारे पास ह्यूमन एरर आता है इसमें। मैकेनिकल लॉस्ट में ये होता है कि हम जब जितने भी हमारे पास केमिकल है हम एक बीकर से दूसरे बीकर्स में डालते हैं, या हम कोई चीज़ कम या ज़्यादा ले लेते हैं केमिकल्स में, या कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जितना भी डिज़ायर प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसको बेसिकली ह्यूमन एरर भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्चुअल लीड जो होता है वो थ्योरेटिकल लीड से जो है कम आता है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसके हम कहते हैं कंडीशन। हमारे किसी भी रिएक्शन में जो है कंडीशन, हम क्या करते हैं कि उसके कंडीशन चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिएक्टेंट है एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर कैटलिस्ट का होना ज़रूरी है, टेम्परेचर का एंड प्रेशर का। तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सारी चीज़ें हैं
तो ये क्या होता आता है कि ये हमारे इंसान के जो है इनके कंट्रोल में नहीं होती एंड ये चेंज हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम या ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो उसकी वजह से भी आपका जब कंडीशन चेंज हो जाता है तो आपका सारा के सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में जो है वो नहीं जाता। इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर कंडीशन में हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर्स या और ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे पास जिसकी कंडीशन में चेंज आने से हमारे पास जो आपका एक्चुअल यील्ड होता है वो हमेशा लेस आ जाता है आपके थ्योरेटिकल यील्ड में। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्चुअल ये चीज़ थी कि हमारे पास ये आपका एक्चुअल यील्ड कम क्यों आता है। तो इस वजह से ये जो है लेक्चर आप लोगों को देना मुनासिब समझा।